किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनने न्यूज लाइव मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। फिर सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत पर आरएमएल और सामने दो आए चश्मदीदों का बयान। हार्ट अटैक से हुई सुभाष की मौत। चौथी बार गुजरात के सीएम बने नरेंद्र मोदी, कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल दिल्ली आएंगे नरेंद्र मोदी, 4 बजे बीजेपी दफ्तर में होगा स्वागत समारोह। और पहले T20 में पाकिस्तान ने दी भारत को 5 विकेट से मात। टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले भुवनेश्वर कुमार का शानदार आगाज। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप सभी देख रहे हैं सियासत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी देखने वाले दर्शकों का। सियासत एक ऐसे मसले की बात करता है जिस पर सियासी चीजें हावी होने लगती है, और हम भी सियासत में आज ऐसा की मसला उठा रखे हैं। और सवाल है हमारा ये आपसे, उन तमाम लोगों से जो इस घटना के बारे में जानते हैं, क्या दिल्ली पुलिस झूठी है? ऐसा कहने की नौबत क्यों आई? ये सवाल आखिर उठा क्यों? इसका जवाब क्या है? इन तमाम चीजों का जवाब आपको मिलेगा इसी आधे घंटे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सियासत। क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है?
क्या पुलिस को झूठ बोलने के लिए कोई कारण मिला है, कोई वजह मिली है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रही है, या वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो रविवार के दिन प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गेट पर, या आरएमएल के डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट झूठ बोल रही है? ये सवाल तब उठा जब कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर का जो पोस्टमार्टम है वो रिपोर्ट आई और उससे जाहिर तौर से ये साफ हो गया कि उनके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी, उनके शरीर पर किसी भयंकर चोट का निशान नहीं था। और इसी बीच एक प्रत्यक्षदर्शी योगेंद्र नाम के एक युवक का पुलिस ने बयान दर्ज किया, जिसने अब ये कहा है कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद था, सुभाष तोमर पर किसी ने हमला नहीं किया, प्रदर्शनकारियों ने उनको चोटें नहीं पहुंचाई, किसी तरीके का भिड़ंत भी नहीं हुई है, ये महज एक हादसा था और इस हादसे में वो खुद ब खुद गिरे। इसके बाद अब आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि जिस वक्त सुभाष तोमर को अस्पताल लाया गया था उनके शरीर पर गंभीर चोट का कोई निशान नहीं था, कोई ऐसा निशान नहीं था जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि सुभाष तोमर पर हमला हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और 23 दिसंबर 2012 की सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि प्रदर्शन कर रहे लोग भी सीधे मदद के लिए उनके पास पहुंच गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कहती हुई नजर आई कि आंदोलन को हाईजैक तो किया ही गया है, सुभाष चंद्र तोमर पर लगातार वार हुए, जख्मी किया गया, उन्हें हमला किया गया उन पर। और इसी के बाद ये संदेह अब खड़ा हो गया है, ये सवाल इन्हीं परिस्थितियों से निकला है कि आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? इसी मसले पर क्या कुछ कहना है पी चिदम्बरम का, वो फिलहाल आपको सुनवाते हैं। In the beginning of next year, and all these cases are transferred to the fast track court. So I appreciate your question. My answer to that is yes. This was a case of aggravated sexual assaults, a gang rape case, aggravated sexual assault. There were other horrific things done to the girl, which I think makes it a crime of an extreme brutal nature. There is punishment for sexual assault. Those laws are being amended. We are renaming rape as sexual assault. There is punishment for sexual assault. There is punishment for aggravated sexual assault. What we are saying is, where there's aggravated sexual assault of an extreme nature, I said further enhanced punishment for aggravated, for committing sexual assault of an extreme nature. तो अब आपके पास भी मौका है अपनी आवाज बुलंद करने का, इस पर अपनी राय रखने का, क्योंकि बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक तथ्य बदल बदल कर सामने आ रखे हैं, दिल्ली पुलिस वाकई में झूठ कह रही है? और अगर झूठ कह रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई तर्क होगा, जांच की बात तो मंत्री महोदय कहते ही है, लेकिन यह पता करना बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या जताना चाह रही थी दिल्ली की पुलिस जब वो ये कहती है कि आंदोलन को राजनीतिक हाईजैक कर लिया, जब वो ये कहती है कि एक कांस्टेबल की मौत जो हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि प्रदर्शनकारी आपे से बाहर हो गए थे, कंट्रोल नहीं कर पाए वो खुद को, जबकि रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ और कहता है, प्रत्यक्षदर्शी कुछ और कहते हैं। तो क्या ऐसी वजह हो गई कि इस तरीके की बातें हुई? और बातों में अब जो खुलकर सामने आ रहा है, जो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सभी को चाहिए कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की मौत के बारे में झूठ बोल रही है? आप दे सकते हैं अपनी राय, हमारी फोन लाइन लगातार ओपन है, हम चाहेंगे आप हमें कॉल करें और बताएं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की इस बात पर आपको कितना यकीन है। आपको लगता है कि मामले में चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? और इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने कल क्या कुछ कहा था इस मसले पर, वो आपको सुनवाते हैं। सुभाष तोमर राइटिंग में जो इंजरीज उसको सस्टेन हुई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई। सुभाष तोमर राइटिंग में जो इंजरीज उसको सस्टेन हुई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई। इंजरीज आई थी जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ये कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसा नहीं कहती, प्रत्यक्षदर्शी ऐसा नहीं कहते। आखिर में मसला क्या है, किस तरह से विवाद खड़ा हुआ, ये बताने के लिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आर.के. रावत। आर.के. रावत, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी अजीबोगरीब बात है, गैंगरेप का मसला है, पूरी दिल्ली में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, इस बीच पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं, रवैये को लेकर सवाल उठते हैं, और जब एक कांस्टेबल इस दौरान शहीद होता है तो पुलिस कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने उसके साथ मारपीट की, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, उपद्रवी हो गए, हंगामा कर रहे थे, इस वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती, गवाह ऐसा नहीं कह रहे, प्रत्यक्षदर्शी ऐसा नहीं कह रहे। क्या कुछ पूरा मसला है और किस किस के क्या स्टेटमेंट इस दौरान? आर.के. रावत, आप तक पहुंच रही हमारी आवाज?
तो एक बार फिर आर.के. रावत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2012 को ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या वाकई में शहीद कांस्टेबल सुभाष तोमर पर हमला किया गया था। उपद्रवियों ने उन पर पत्थरबाजी की थी, प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की थी, या हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ। तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति में अगर हार्ट को पंप किया जा रहा हो, उनके हाथ पैरों को गर्म करने की कोशिश की जा रही हो, तो क्या होता है। मेडिकल लैंग्वेज में कब इस तरीके की चीजें की जाती है, जाहिर है मामला हार्ट अटैक का है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन क्यों पुलिस को ऐसा कहना पड़ा कि प्रदर्शनकारियों के चलते एक कांस्टेबल शहीद हो गए, उनके गुस्से का शिकार हो गए, क्यों? इससे पहले आपको बता दें कि सुभाष तोमर के परिवार वालों ने भी इस घटना पर अफसोस जताते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था और उनके बेटे ने कहा भी था कि मेरे पिता की मौत के लिए, उनकी शहादत के लिए पब्लिक जिम्मेदार है। लेकिन क्या वाकई में पब्लिक जिम्मेदार थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तलाशना होगा, क्योंकि आंदोलन के बारे में जो भी बातें कही जा रही थी वो कुछ और थी, और अब जिस तरह से इस दौरान कांस्टेबल सुभाष तोमर की मृत्यु हुई है तो बिल्कुल अलग एक रूप जो है, एक अलग नेचर इस आंदोलन की निकल कर आई थी। और इसी बीच में अब जब मेडिकल रिपोर्ट इस बात को नहीं मानती है कि उन्हें कोई चोट लगी थी, किसी गंभीर चोट की वजह से उनकी मृत्यु हुई, तो फिर ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो किसी और दिशा की और इस चीज को ले जाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और उसके इस तरह के बयानों को लेकर अब सवाल है। उम्मीद नहीं की जा सकती कि पुलिस कभी भी झूठ बोलेगी। क्या पुलिस की कोई मजबूरी थी जिसके कारण उसे यह कहना पड़ा? क्या आंदोलन को दबाने के लिए यह झूठ कहा गया? क्या पुलिस को लगता था कि इस तरीके के एक झूठ के सहारे वो पूरी तरह से दमन करने में सक्षम हो पाएगी, या ऊपर से पुलिस पर इस तरीके का कोई प्रेशर था? हकीकत क्या है, सच क्या है, ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस पर बहुत यकीन करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और अगर पुलिस झूठ बोले तो शायद इस बात को समझना और हजम करना बहुत मुश्किल होगा। आर.के. रावत हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. रावत, जिस तरीके से बात सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है क्या? लोग बड़े अचंभे में हैं, हैरत में हैं कि क्या ये मुनासिब है कि पुलिसकर्मी भी झूठ बोले? जी बिल्कुल, इस मसले पर दिल्ली पुलिस साफ झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है, क्योंकि कल पुलिस कमिश्नर ने जो मीडिया के सामने आके कहा कि हमारे कांस्टेबल के ऊपर जो हमला किया गया उसके बाद ही उसकी मौत हुई है, और उसके बाद जो है 307 का केस दर्ज किया गया, उसके बाद 307 को कन्वर्ट करके 302 में उसको कन्वर्ट किया गया। तो ये दिल्ली पुलिस की ये इसमें सरासर जो है झूठ बात उन्होंने किया। और उसके बाद जब आज जो आरएमएल के जो एमएस हैं टीएस सिद्धू, उन्होंने जब ये कहा कि उसके कोई एंटीमॉर्टम इंजरीज नहीं थी, ना ही उसके कोई चेस्ट पे कोई दिक्कत थी, ना ही उसके सर में या शरीर में कोई चोट लगी है, तो उसके बाद ये साफ हो गया, क्योंकि टीएस सिद्धू साहब बहुत पुराने डॉक्टर हैं, एमएस हैं आरएमएल के, और वो उन्होंने उनकी जब से ये बात जो है सामने आई है तो इस मसले को बिल्कुल जो है मोड़ दिया है इनकी बात से। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस अब फंसती नजर आ रही है। जी वंदना। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस फंसती नजर आ रही है। आर.के. रावत, जैसा आपने कहा भी कि मेडिकल टीम जो है वो इस बात की पुष्टि नहीं करती कि कोई इंजरीज थी, क्या लग रहा है आपको, क्यों पुलिस ने इस तरीके की बात सामने रखी? क्या पुलिस के पास ऐसी नौबत आ गई थी कि उसे झूठ बोलना पड़ा, या आंदोलन को दबाने के लिए कोई और रचना रची जा रही थी? जी हो सकता है कि आंदोलन को जो है कम करने के लिए जो है कि क्योंकि पुलिस की तरफ से जो 3 से 4 राउंड लाठीचार्ज हुए थे, उसको अपने पक्ष को सही करने के लिए कि हमें लाठीचार्ज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा एक कांस्टेबल जो है गंभीर स्थिति में था, पुलिस पर काफ़ी हमले हुए, तो पुलिस को ये दिखाना था। तो उसके बाद जो है पुलिस ने जो इस तरीके की बयानबाजी की, और इसके बाद इनकी किरकिरी उस समय भी हुई जब ये एसडीएम उषा चतुर्वेदी बयान लेने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल आई और इन्होंने जो है इंटरफेयर किया, ये भी उस समय भी किरकिरी हुई। और इसके बाद जो है फिर किरकिरी इनकी हुई कि एलजी ने जो है वो एक डीसीपी और 2 एसीपी को नोटिस दिया और 2 को सस्पेंड एसीपी को किया। तो उसके इस समय दिल्ली पुलिस जो है सवालों के घेरे में है उनको, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसका जवाब देना होगा। जी वंदना। बिल्कुल, सस्पेंशन को लेकर शक जो है वो खड़ा हो रहा है। उसके बाद जैसा कि आपने कहा, बयान को लेकर भी जहां पर कंप्लेन करते हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ कि शायद दखल देने की उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद अब कांस्टेबल की मौत का ये मामला है जहां पर पुलिस इसे हत्या का रूप देने की कोशिश कर रही थी, और सीधे तौर पर जो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है, ये सच सामने आ रहा है। क्यों इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस आर.के. रावत दिख रही है पुलिस के स्टेटमेंट में? लोग ये यकीन करते हैं कि पुलिस जो कह रही है वो सबसे बड़ा सच होगा, वो फुल एंड फाइनल होगा, लेकिन कमिश्नर ये कहते हैं कि इंजरीज थी। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्यों पुलिस एक के बाद एक इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है जिन पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाए? देखिए, पुलिस कमिश्नर ने 2 बार मीडिया के सामने आया और दोनों बार जो बातें कही हैं वो दोनों बात झूठ निकली हैं, लेकिन अभी इसके बारे में सही कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखना पड़ेगा
कि एंटीमार्टम इंजरीज कितनी थी, पोस्टमार्टम इंजरीज कितनी थी, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो अभी तक जो भी बातें आई, टीएस सिद्धू साहब ने जो कहा है, जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने जो कहा है कि कोई इतनी बड़ी चोट नहीं थी जिसकी वजह से जो है सुभाष चंद्र तोमर की मौत हो। उनकी जो मौत है वो दिल के अटैक से हुई है। इसके अलावा जो है उनके घर वालों ने भी कहा कि उनको दिल की बीमारी थी और उनका पिछले काफी समय से इलाज चल रहा था। तो दिल्ली पुलिस की जो विरोधाभासी वाली बातें हैं वो खुद को बचाने के लिए हैं, खुद का अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हैं और खुद को साबित करने के लिए जो हमने जो लोगों पे कार्रवाई की है वो कार्रवाई जो है जायज थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस जो है लगातार बयानबाजी कर रही है, जिसमें वो लगातार फंसती नजर आ रही है। जी वंदना। बिल्कुल, फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी योगेंद्र नाम का एक शख्स बताया जा रहा है, आर के रावत, जिसने अपना बयान दिया है कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद था और उसने देखा कि कहीं कोई चोट नहीं लगी थी। प्रदर्शनकारी ना तो उन पर हमला कर रहे थे और ना तोमर जी जो थे वो उस तरफ गए हुए थे। तो इस प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद ये चीजें जो हैं वो काफी हद तक बदल गई है, काफी बदलाव नजर आ रहा है। अब पुलिस क्या करेगी? जब एक शख्स प्रत्यक्षदर्शी होने की हैसियत से बयान दे रहा है और ये कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो अब पुलिस के पास क्या विकल्प है इसकी जस्टिफिकेशन के लिए? देखिए, पुलिस उसके बयान को लेगी, बयान के लेने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पुलिस, और इसमें जो है अब संज्ञान लिया गया है कि डीएमआरसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा गया है कि आप जो है जो गिरफ्तारियां जो आपने की थी, जो आपने 307, 302 के मामले दर्ज किए थे, उन पे जो है दिखाएं, वीडियो फुटेज दिखाएं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी में इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही। तो इनसे डीएमआरसी को भी नोटिस भेजा गया है, क्योंकि इसमें अजय और मुकेश जो है तो ये जो दो आरोपी इसमें दिखाए गए हैं वो उस समय मेट्रो में थे, जिनका दिल्ली पुलिस ने जो तिलक मार्ग थाने में जो इनके खिलाफ जो 307 की एफआईआर दर्ज की थी उसमें इनके नाम थे। तो ये अजय जो है ये इस समय मेट्रो में थे, तो मेट्रो से भी जानकारी मांगी गई है कि आप फुटेज दिखाएं कि ये लोग इसमें मेट्रो में थे, और दिल्ली पुलिस से फुटेज मांगी गई है जो हाईकोर्ट ने जो इनको नोटिस भेजा है, तो कि आप ये बताएं कि इनका नाम क्यों दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की किरकिरी अब जो है कोर्ट की तरफ से भी होने वाली है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर ये झूठ है तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर के रावत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो बड़ा मसला है, बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, और अगर झूठ बोल रही है तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पुलिस ने इतना बड़ा झूठ बोला। अपने ही एक पुलिसकर्मी की शहादत का क्या पुलिस मखौल बनाने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, वो मौत किसी बड़ी मेडिकल इंजरी की वजह से हुई है। और वो इंजरी जो पुलिस वाले जिसे कह रहे हैं वो सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रविवार की शाम को इंडिया गेट पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, भगदड़ जो मची, इसी के शिकार हुए कांस्टेबल सुभाष तोमर। और क्या अपने ही पुलिसकर्मी के बारे में इस तरीके की बात कहना, एक शहीद पुलिसकर्मी के बारे में इस तरीके की बात कहना दिल्ली पुलिस को शोभा देता है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शोभा देता है, वो भी तब जब मेडिकल रिपोर्ट इस बात को कंफर्म कर रही है कि कोई बड़ी इंजरी थी ही नहीं, मारपीट का कोई निशान नहीं था, कोई जख्म नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और आर के रावत ने बड़ा दिलचस्प एक सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है कि जिन दो लोगों के खिलाफ 307 के तहत मामला दर्ज किया गया, हत्या के लिए जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, खबर यह भी है कि उस वक्त वो दोनों लोग, जिस वक्त सुभाष तोमर जी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त वो दोनों लोग दिल्ली मेट्रो में थे। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, इतना बड़ा टाइमिंग गैप, इतना बड़ा झूठ आखिरकार दिल्ली पुलिस कैसे कह सकती है? दिल्ली पुलिस को अब इसका जवाब देना होगा, जवाब देना होगा दिल्ली की जनता को, जवाब देना होगा सरकार को, और जवाब देना होगा इस देश की कानून व्यवस्था को जो इंसाफ देने के लिए बाध्य है, संकल्पबद्ध है। आखिर कैसे ये मुमकिन है कि जिस पुलिस पर तमाम जिम्मेदारी है, जो पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है, जिस पुलिस को सच का आईना कहा जाता है, वही पुलिस अब सच तलाशती कहीं ना कहीं झूठ के अंधेरे और झूठ की गर्त में फंसती जा रही है। अपने ही एक पुलिसकर्मी की शहादत के बारे में इतना बड़ा झूठ आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या वजह रखी इसकी? ये कई बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस को बहुत जल्द और जरूर देना होगा। और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से ऋषि एक दर्शक बने हुए हैं। ऋषि, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ऋषि, क्या कहेंगे आप इस पर? चलिए, ऋषि शायद इस वक्त हमारे साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आप सभी कोशिश कर सकते हैं। आपकी राय, आपका सुझाव, आपकी आवाज, आपके विचार इस बात पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप और हम हर रोज ये चीजें शायद सोचेंगे इसके बाद कि क्या एक पुलिसकर्मी की शहादत का पुलिस डिपार्टमेंट, दिल्ली का पुलिस विभाग इस तरह से मखौल बना सकता है? क्या उन्हीं के परिवार को गलत रिपोर्ट दी जा सकती है? क्या दिल्ली की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है? क्या आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, वो भी उस सूरत में जब एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार इस दौरान पुलिस पर यह इल्जाम लगा कि उसका रवैया ठीक नहीं है, लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, पुलिस चीजों को समझ नहीं पा रही, संवेदनहीन हो गई है।
जब इतनी तमाम चीजें पुलिस के इर्द गिर्द उसके नाम के साथ जुड़ रखी हो तो विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? निकिता, हमारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। निकिता, क्या कुछ आपका विचार इस पर? मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम जो ये पुलिस जो जिनकी डेथ हुई है उनको लेकर बात चल रही है, बस जो वो उस लड़की के साथ जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है उसका क्या होगा, उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कह रहे हैं कि उसको विदेश लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे जब वो बेचारी मर जाएगी। निकिता, आपकी फिक्र, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और सच कहा आपने कि क्यों इतनी देरी उसके इलाज, उसके ट्रीटमेंट को लेकर हो रही है। लेकिन फिलहाल आपके लिए बता दें कि सफदरजंग हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी देखरेख कर रहा है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी तरह तैयार हैं। वीजा लगाने की तैयारी की जा रही है और जाहिर तौर से जितनी जल्दी होनी चाहिए थी वो जल्दी नहीं दिख रही। ये बिल्कुल जो आपकी बात है किसी हद तक जायज है। हमारे तमाम दर्शकों से हम कहेंगे कि वो अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या सोचते हैं वो दिल्ली पुलिस के बारे में, क्या सोचते हैं वो देश की पुलिस के बारे में, क्या सोचते हैं इस तरीके के प्रदर्शन के बारे में? क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं और पुलिस का यही रवैया हर बार सामने देखने को मिलता है? कैसे लोग इस पर यकीन करें कि दिल्ली पुलिस ने जो कहा वो सच कहा, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और कहती है और पुलिस कमिश्नर कुछ और कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कुछ और कहता है? आखिर इतना सारा विरोधाभास, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस, इतनी तकलीफें, इतनी अलग अलग स्टेटमेंट्स इसमें क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने, समझने और वाकई में विचार करने की जरूरत है। लेकिन अब क्या होगा जब दिल्ली पुलिस को लेकर कहा जा रहा है कि शायद पुलिस या पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं? अब्दुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सऊदी अरब से। अब्दुल जी, क्या कुछ राय आपकी इस पर? मैडम, मैं पहले तो आपसे गुस्ताखी का माफी चाहता हूं अपने। ये दिल्ली पुलिस जो है जी, ये हिंदुस्तान के, दिल्ली पुलिस या हिंदुस्तान की जितनी पुलिस है ये हिंदुस्तान के हुकूमत की रखेल है। हुकूमत जो चाहती है वही इनसे कहवाती है और वही ये करते हैं। आम जनता का ये एक जर्री भय नहीं है सुनते कि ये क्या हो रहा है जनता का क्या नहीं। अभी ये जो पीड़िता है हमारी बहन का ये हादसा हुआ है, जी जी जी, इसका केस पूरा का पूरा बर्बाद करने पे ये लोग तुले हुए हैं। हमारी कांग्रेस हुकूमत को, हमारे जनता भाइयों को सोचना चाहिए, भारतवासियों को, कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है अब्दुल जब्बार जी आपका भी गुस्सा जायज है और जाहिर तौर से क्या वाकई में जैसा अब्दुल जब्बार हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सरकार की मुट्ठी में है, उसके इशारों पर काम करती है? क्या ये हकीकत है? क्या पुलिस का अपना विवेक नहीं है? क्या पुलिस के पास अपनी जिम्मेदारियां, अपने अधिकार नहीं है? क्या पुलिस को नहीं मालूम कि उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है? ये कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने की हम और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। जवाब देने की जिम्मेदारी पुलिस की है और इंतजार रहेगा कि कब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती है। आरके रावत हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरके रावत, क्योंकि आपने वीडियो फुटेज का जिक्र किया था जिसे पुलिस एज ए प्रूफ यूज करना चाहती है या चाहती है कि कम से कम इससे कुछ बातें साफ हो, हमारे पास भी उस दिन का वो वीडियो है और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आरके रावत, क्योंकि 16 कैमरे उस दौरान चैनल 1 न्यूज के लगातार हर एक मौके पर, हर एक जगह पर मौजूद थे और उन्हीं में से एक कैमरे में ये तस्वीरें कैप्चर हुई जो दिखाती है कि अचानक से सुभाष तोमर जो है वो नीचे गिर चुके हैं। पुलिस वाले उनके पास उनकी मदद के लिए भागते हैं और साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से कुछ लोग भी उनके पास पहुंचते हैं। उनके हार्ट की पंपिंग की जा रही है, उनके हाथ पैरों को, तलवे को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर तो कुछ और ही मतलब है इसका। जी बिल्कुल, जो है सुभाष चंद्र तोमर की जो भी स्थिति बनी है उनके, और जो उनको जो हार्ट अटैक की स्थिति बनी है उसके बाद जो है इनको हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन जो पुलिस का जो बयान है इसमें, जो पुलिस ने जो बयान दिया कि उसमें कि भाई इनको जो है इंजरीज आई हैं, बहुत ब्रूटल तरीके से इनको मारा गया है, इनके सर में और इनके चेस्ट में और इनके गर्दन में बहुत बुरी चोटें हैं, जिसके बाद जो है इनकी सांस उखड़ गई थी, यहाँ इनकी पंपिंग की, हार्ट की, उसके बाद और आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। जो ये बात जो है इतवार की है, जिस समय ये घटना के बाद की जो हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई थी, और उसके बाद लगातार जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार मीडिया से बातें कर रहे हैं कि ये जो शहादत है वो शहादत जो है वो उसी का नतीजा है जो लोगों ने इन पे हमला किया है। लेकिन मुझे अब लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है सुभाष चंद्र तोमर की जो शहादत का मजाक बना रही है और ऐसी स्थिति में जो है बिल्कुल शायद सभी को इस वक्त आरके रावत यही लग रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे थे शिरडी से राजेंद्र जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? हाँ मैडम, जो दिल्ली सरकार ने अभी जो ये लड़की के ऊपर जो रेप केस हुआ है, जी जी,
तो उसके बारे में कोई खास रवैया नहीं अपना है। जो भी शीला दीक्षित वो खुद एक महिला होकर भी कोई ऐसे कड़े कदम नहीं उठा रही है जी। जो कि इस विषय को नकारा जा रहा है और वो पुलिस वाले को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उस विषय को लोगों के सामने से हटा दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है जैसे इन तमाम चीजों के बीच कहीं ना कहीं मामला नजरअंदाज होता जा रहा है, ये राजेंद्र कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल हम जो पूछ रहे हैं वो ये कि क्या दिल्ली पुलिस जो कुछ कह रही है वो झूठ है, वो सच नहीं है, वो अपने ही एक पुलिसकर्मी की शहादत का मखौल बना रही है, वो सच को छुपा रही है, वो आंदोलन को दबाना चाहती थी, क्या है पूरा सच, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि अब इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसा पी चिदम्बरम जी ने कहा। उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा वीडियो फुटेज देखेंगे, टाइमिंग की क्रॉस चेकिंग होगी, और जैसा आर के रावत ने भी कहा कि जिन लोगों के खिलाफ इस दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया है वो लोग उस वक्त मेट्रो स्टेशन में थे। क्रॉस चेक होगा ये फैक्ट की सही है या नहीं है, लेकिन अगर ये सही है तो शर्मसार करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, सच कहने की बजाय झूठ कहती है, अपने ही पुलिसकर्मी की शहादत का सम्मान करने की बजाय उसका मखौल बनाती है, और ये सब कोई और नहीं दिल्ली पुलिस करती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर जो है उनकी मौत जो हुई है वो बड़ी इंजरीज की वजह से हुई, प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया, इस तरीके की तमाम बातें। जबकि मेडिकल रिपोर्ट उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग कहती है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या कि प्रत्यक्षदर्शी ये कहते हैं कि कुछ इस तरीके की घटना नहीं हुई, बल्कि कुछ प्रदर्शनकारी तो उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंच गए, जैसे ही वो फेंट हुए, वो गिर गए, वो बेहोशी की हालत में आ गए। तो ये कई बड़े सवाल हैं, और इन अलग अलग स्टेटमेंट के बीच अब ये न्याय जो है वो तभी मिलेगा जब सच सामने आएगा। फिलहाल हमारे साथ कुवैत से एक और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात कहें। जी, मेरा नाम है फजलू। जी जी, कहिए। जी, पुलिस जो है हम पब्लिक के साथ बहुत चीटिंग करती है जी। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। पुलिस हर बात में झूठ बोलती है। अगर आंध्र प्रदेश के एक आरटीओ से आरटीओ लोग जो है ना, जो गाड़ी को पकड़ते हैं तो 15-20 हजार 25 हजार ऐसा पनिशमेंट देते रहते हैं। ऐसा क्यों? हर चीज का एक ये रहता है ना, हर चीज का एक फाइन रहता है। अभी एक्स्ट्रा पैसेंजर्स है तो उसका 300 चला, ऐसा नहीं 25,000 30,000, ये कौन सा कानून है? जी जी, पुलिस हर आदमी के साथ ऐसे ही है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, आंध्र प्रदेश की पुलिस है, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, हर आदमी रिश्वत लेता है। फजलू जी, तो आपको ये लग रहा है कि इस मामले में भी पुलिस झूठ कह रही है? हाँ जी, हाँ, आपको पक्का झूठ बोल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपकी राय के लिए। तो लोग शायद अब इस पर यकीन नहीं करना चाहते, नहीं करते, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुलिस जो हर बार किसी ना किसी वजह से सवालों के घेरे में आती है वो उससे कुछ उम्मीद नहीं करते। और यही ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस जो कहती है कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर, मित्र पुलिस कहती है अपने आप को, फ्रेंडली पुलिस कहती है अपने आप को, इस तरह के कुछ और नामों से नवाजती है, लेकिन लोग अब उसे वो दर्जा देने को शायद तैयार नहीं है। लोग नाखुश हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ तो है ही, व्यवस्था के खिलाफ तो है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस के खिलाफ भी है। आर के रावत लगातार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ बने। इस तरीके से हम लोगों के रिएक्शन इसकी कार्यशैली पर, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पुलिस एक बार नहीं, ये तो 1000 बार झूठ बोल सकती है। जी बिल्कुल, पुलिस के लिए तो कोई भी यकीन करना मुश्किल होगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कर्मचारी सरकारी हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी पुलिस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि पुलिस की जो छवि है लोगों के मन में बहुत बुरी है। और जो इस छवि को और बुरा बनाने में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो और इसमें महती भूमिका निभा रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है कि लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्योंकि ये पुलिस कमिश्नर को भी पता था और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी पता था कि इस तरीके की बातें बाद में खुलेंगी और उनके बाद इनकी किरकिरी होगी। इस बारे में ना तो उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसी स्थिति क्या पुलिस कमिश्नर की अपनी सोच थी, या फिर इनके ऊपर से दबाव था, केंद्रीय गृह मंत्रालय का दबाव था, या ऊपर से सरकार का दबाव था कि ऐसे बयानबाजी की जाए, इस कांस्टेबल की जो मौत को शहादत का नाम दिया जाए और उसकी सिंपैथी ली जाए, ताकि जो अपनी जो कार्रवाई की गई है, इनके जो इन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले, कई राउंड फायरिंग की, उसको ये सही ठहराया जाए। तो ये कई सारे सवालिया निशान हैं जो पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, जिनके जवाब जो देना दिल्ली पुलिस कमिश्नर को देना होगा। बिल्कुल, ये जवाब देने होंगे। आर के रावत, आपसे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। हेलो जी जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हेमंत कुमार है। जी हेमंत जी, क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही है? नहीं, मुझे तो सरासर लग रहा है कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, इसलिए कि
मैं तो प्रोग्राम शुरू से मैं देख रहा था जी कि जो आंदोलनकारी हैं वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और ये जो है अपने जो उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग जो है दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं जी। नहीं तो जो चीज आपने वीडियो में भी दिखा रहे हैं और वो आपके जो वो लड़का जो है वो बहुत ही हिम्मत करके जो है इस सामने आया और अपने जितने भी देश के नागरिक हैं, युवा नेता हैं या जो आम लोग हैं जी, उनको जो है वो मतलब एक तरह से डट के खड़े हो गए हैं वो जी जी जी, और मुकाबला भी कर रहे हैं लोग जी। और जहाँ तक ये पुलिस की बात है, मैं तो एक ही बात में तेजिंदर जी सर से मैं कहना चाहूंगा जी जी, कि वो जब पुलिस ज्वाइन नहीं किए थे तो उनसे भी अगर पूछा जाए जी कि वो पुलिस से किस तरह से डरते थे, क्योंकि आज आम लोग जो है वो पुलिस का नाम सुनने से ही जी वो डरते रहते हैं। तो आज जो भी है हमारे जो पुलिसनर है, कमिश्नर जो है, पुलिस कमिश्नर और जो भी पुलिस के लोग हैं वो जब ज्वाइन नहीं किए थे पुलिस वर्क को जी, हेलो जी 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 कहिए। हाँ, तो वो जब ज्वाइन नहीं किए थे तो उस हिसाब से तो उनको भी अपने आप में टटोलना चाहिए कि जब नौकरी हम लोग पुलिस में ज्वाइन नहीं किए थे तो हमें किस तरह से डर लगती थी पुलिस से। तो आज जो है आम जनता जो है वो पुलिस से काफी डरती है और इसी का फायदा जो है पुलिस लोग जो है उठाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका इस राय के लिए। कुछ चीजें आपने भी स्पष्ट कर दी कि आखिरकार जनता जो है वो पुलिस से डरती है। आर.के. रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. रावत, जैसा हमारे दर्शक कह रहे हैं कि गुंडों से ज्यादा पुलिस से लोग डरते हैं, ऐसे में सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए उस शख्स की जो बतौर प्रत्यक्षदर्शी सामने आया है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? जी बिल्कुल, पुलिस तो जो है वो सबसे बड़ी गुंडा पुलिस मानी जाती है। हर किसी को पता है कि यदि पुलिस अपने पे आ जाए तो गुंडों से बड़ी जो है उसकी कार्रवाई होती है, और ये जग जाहिर है और ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस की जो अपनी कार्यप्रणाली है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से शक के घेरे में रही है। चाहे वो एनकाउंटर पे हो, इन पर सवालिया निशान उठे हैं, उंगलियां उठी हैं, इसके अलावा और भी बड़े बड़े केसेस हों जिनको इन्होंने जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, तो पुलिस पे तो उंगलियां उठाना लाजमी भी है और उठती भी रही हैं और आगे भी उठती रहेंगी, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो इस तरीके की है कि खुद को सेव करके वो दूसरे को जो है उसके कंधे पे बंदूक रखा चला देते हैं, उसको फंसा देते हैं और उसको जो है दूसरी चीज़ों में इल्झा देते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। आर.के. रावत बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सियासत में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जिस पर सोचने को अब हमें मजबूर कर दिया कि दिल्ली पुलिस ने
दरअसल अपने ही एक पुलिसकर्मी की शहादत का माहौल बना रही है पुलिस, या सच कुछ और है? अब इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश हर कोई कर रहा है। ऐसा लग रहा है पहली नजर में कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। ये कहने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि कांस्टेबल शहीद जो हुए हैं सुभाष तोमर जी, उनको लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उनकी मौत की वजह कोई इंजरी नहीं बल्कि हार्ट अटैक है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि सुभाष तोमर की मौत की वजह है प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, उनका हंगामा, उनका उपद्रव, उनकी जो तमाम हरकतें हुई, इसी की वजह से जो सुभाष तोमर है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यहां तक कि इसी भ्रम में आकर एक दिन पहले ही, महज 24 घंटे पहले ही सुभाष तोमर के परिवार से ही उनके बेटे ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हत्या का अगर कोई दोषी है तो वो पब्लिक है, ये मौत नहीं ये हत्या कहलाएगी, ये उनके बेटे ने कहा। लेकिन जिस तरह से ये फैक्ट सामने आ रहे हैं उससे अब ऐसा लग रहा है कि सच जो है वो कुछ और है और झूठ से कोसों दूर सच है। इतना दूर है कि शायद उसे सामने आने में वक्त लग रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। कहां से बात कर रहे हैं आप? अपना नाम बताएं और अपनी बात कहें। हम दिल्ली से बोल रहे हैं, शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी कहिए। मैं जो कहना चाह रहा था मैडम कि ये दिल्ली पुलिस की बात नहीं है, ये हर जगह की पुलिस जो है, अगर 4-5 साल के लड़के के ऊपर एक रेप का केस भी पुलिस बना देती है झूठा। जी जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो योगेंद्र ने ये बात आगे आके रखी है जी, लेकिन इसके लिए दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कितने केस लाद देगी, इसके ऊपर भी मीडिया को निगाह रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है लेकिन कुछ दिन के बाद इसी लड़के को फंसाया जाएगा। जो लड़का इतनी हेल्प करी है, इसने अस्पताल तक साथ में गया है, हॉस्पिटल पूरी साथ रहा है 1 घंटे तक। बिल्कुल। और जिस तरीके से शाहबुद्दीन आपने कहा, ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये भी एक पहलू है इस पूरे मामले का कि योगेंद्र को कहीं अब इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उनकी सच्चाई उन्हें महंगी ना पड़े। न सिर्फ उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, वो तुरंत सुभाष तोमर के पास पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तक भी मैं गया और कई चीजें इस तरीके की हुई। उस दौरान ये पुलिस का जो बयान था कि इंजरीज हुई, चोट लग गई, ये कहां से पैदा हुआ, ये कहां से स्टेटमेंट खुलकर सामने आ गई, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जरा खूबसूरती देखिए दिल्ली पुलिस की कि इस बात को कोई और नहीं कहता, पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, सबसे सीनियर ऑफिसर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर खुद कहते हैं कि कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए तो उनकी शहादत की वजह यह थी कि प्रदर्शनकारियों की वजह से उन्हें चोटें लग गई। ठीक है, दिल्ली पुलिस कौन देगा इसका जवाब? क्या दिल्ली के सीपी पुलिस कमिश्नर इसका जवाब देंगे कि आखिरकार अगर ये झूठ है तो ये झूठ क्यों बोला गया और अगर ये झूठ नहीं है तो फिर पूरा सच क्या है? क्योंकि जो वो कह रहे हैं उसे पूरा सच मान लेना गलत होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी किसी भी बात को सपोर्ट नहीं करती और अगर नहीं करती तो जाहिर तौर से अब उन्हें बताना होगा कि सच क्या है। आरके रावत लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहे हैं कार्यक्रम के दौरान। आरके रावत, जिस तरीके से ये जो पुलिस का झूठ सामने आया है, अगर ये सच है तो ये पूरा सच नहीं है और अगर ये झूठ है तो इसके पीछे कुछ मजबूरी रही होगी। जब से खबर सामने आई है तमाम जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो हो, किसी भी तरीके की जो न्यूज से जुड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा है। क्यों अब तक इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया? देखिए, पुलिस ने 2 दिन से जब से ये बयानबाजी की है कि सुभाष चंद्र तोमर की जो मौत है वो शहीद की है और इन्होंने जो भीड़ ने, जो मॉब ने उनको जो मारा है, उनके ब्रूटल तरीके से उनके साथ जो है पेश किया है, उनके सर पे और उनकी छाती पे जो उनके चोटें बताई थी, तो दिल्ली पुलिस ने जो 2 दिन से जो बातें बताई थी, उसके बाद जब आज जो है टीएस सिद्धू जो आरएमएल के एमएस हैं, उन्होंने जब साफ किया कि उनके जो है कोई एंटी मॉर्टम इंजरीज नहीं थी और उनके जो है ना ही उनके सर में ना ही उनकी चेस्ट में कोई बड़ी चोट थी, उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक की वजह से यहाँ लाया गया था, जिसके बाद 2 दिन से वेंटिलेटर पे थे वो। उसके बाद उनकी जो कल सुबह 6:40 पर मौत हो गई थी। तो उसके बाद जब इनका बयान आया है, इसके बाद जो है सारा जो मामला है ये पलट गया है और जिसमें दिल्ली पुलिस की जो झूठ है वो सामने आया है और ऐसे झूठ को दिल्ली पुलिस ने शहादत के साथ मजाक किया है सुभाष चंद्र तोमर की और उसके बाद जो है लगातार झूठ पे झूठ बोला कि नहीं, ये सिर्फ जो है इसके बाद ही सुभाष चंद्र तोमर की घायल होने के बाद ही जो है पुलिस उग्र हुई है और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है और क्योंकि इनसे पुलिस से लाठीचार्ज
की भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर आपने किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया था। तो पुलिस जो है अपनी बात को छिपाने के लिए सुभाष चंद्र तोमर की मौत को जो है अपने वो बहानेबाजी में लगा रही थी, और इसी बहानेबाजी के दौरान जो है सुभाष चंद्र तोमर की जो मौत की जो स्थिति थी वो इन्होंने मजाकिया बिल्कुल बिल्कुल। आखिर रावत, इस पर और ज्यादा बातचीत आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल दिल्ली से हमारे कॉलर जसवंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसवंत जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस वाकई झूठ कह रही है या मामला कुछ और है? हेलो जी जसवंत जी कहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये तो खाकी ब्लू स्टार इन्होंने किया है और निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। और बिल्कुल ये कमिश्नर जब झूठ बोलता है तो दूसरा आदमी क्या बोलेंगे जी। उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि अपने ही पुलिसकर्मी के बारे में पुलिस झूठ बोल रही है? कोई तो कारण होगा। झूठ बोल रही है। ये तो जो आप दिखा रहे हैं या ना भी दिखाते हैं, ये पहले दिन से ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं और कमिश्नर कह रहा है कि उसके पेट पे चोट लगी थी, उसके सिर में चोट लगी है जी। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं जसवंत जी। डॉक्टर कह रहे हैं कोई मेडिकल इंजरी इस तरीके की नहीं थी। और ये देखो कैसा झूठ बोलते हैं। हम लोगों को तो बड़ा शर्म आ रहा है कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। इतना पीसफुल वो अपना आंदोलन चल रहा था और ये अपना गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस मिलके ये जस्ट ऐसा हो गया जैसे 84 में ब्लू स्टार हुआ था, और ये खाकी ब्लू स्टार होके लोगों को नए साल का गिफ्ट दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये तो बहुत अनर्थ है। वाकई में ये चीजें शर्मिंदगी पैदा करती हैं। और बहुत सही कहा कि दिल्ली में रहने वाले खासकर अब सोचने को मजबूर हैं कि क्या कभी उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें दिल्ली पुलिस के पास जाना चाहिए, इससे बेहतर है वो कहीं और अपनी शिकायत दर्ज करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी आपका, आपकी इस राय के लिए। तो आप क्या सोचते हैं दिल्ली पुलिस के इस झूठ के बारे में या फिर इस आधे अधूरे सच के बारे में? क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है या सरकार के इशारों पर यह हुआ? आंदोलन को दबाने की कोशिश थी, प्रदर्शनकारियों को कुछ और कहलवाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ और रुख चेंज करने की कोशिश थी। क्या किया कि दिल्ली पुलिस ने उसके इस कृत्य पर क्या महसूस कर रहे हैं आप, जो अपने ही पुलिसकर्मी के बारे में ये कहती है कि उनकी मौत अगर हुई थी तो उसकी कोई और वजह नहीं थी, मेडिकल इंजरीज थी, उनको चोटें लगी। और जाहिर तौर से चोटें कौन पहुंचाता? जब प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे तो आरोप उन पर है। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी योगेंद्र नाम का एक शख्स जिसने सामने आकर पूरी जो स्थिति है उसे बदल दिया। योगेंद्र के मुताबिक वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सुभाष सिंह तोमर को ये तमाम चीजें हुई। उन्होंने कहा कि ना तो किसी प्रदर्शनकारी ने उन पर हमला किया था, ना किसी ने पत्थरबाजी की थी, ना उसकी वजह से वो चोटिल हुए थे। वो सीधे तौर पर खड़े थे और अचानक से फेंट हो गए, बेहोश हो गए, वो नीचे गिर गए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से कुछ लोग उनकी तरफ मदद के लिए पहुंचे, पुलिसकर्मी भी मदद के लिए पहुंचे, उनके हार्ट को पंप करने की कोशिश की गई ताकि सांस लौट आए। लेकिन यही चीजें हुई हैं तो फिर दिल्ली पुलिस जो कह रही है उसका इन चीजों से क्या संबंध है? क्या पुलिस झूठ बोल रही है? झूठ के पीछे का पूरा जो रचना है वो क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये भी पुलिस कमिश्नर को बताना चाहिए। आर के रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर के रावत, जिस तरीके से लोग हमें कॉल कर रहे हैं और जाहिर तौर से कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ही नहीं देश की पुलिस इस तरीके की चीजें करती है, झूठ बोलती है और शर्मसार करती है लोगों को, ऐसा लग रहा है लोगों को विश्वास नहीं रहा पुलिस पर। जी बिल्कुल, पुलिस पर तो लोगों का विश्वास था ही नहीं, अब और उठ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पिछले 2 दिनों से इस तरीके से झूठ बोला है तो अब दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब देना होगा, लोगों की भावनाओं को जवाब देना होगा और उन लोगों के जवाब देना होगा जिन लोगों के जो है नाम जो है FIR में इन्होंने दर्ज किए हैं। तो उन लोगों के परिवारों को भी जवाब देना होगा कि आखिर किस कारण से जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो है 307 के बाद 302 में जो है हत्या के मामले में इनके लोगों को अपराधी बनाया है। तो ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा और दिल्ली पुलिस अब लगातार फंसती नजर आ रही है और ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस के पास कुछ नहीं सूझ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या। जी वंदना। बिल्कुल, तो पुलिस को सूझ नहीं रहा कि करे तो करे क्या, और कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम चीजों के बीच पुलिस अपने होशो हवास खो बैठे और जो बातें पुलिस को कहनी चाहिए थी उनकी बजाय कुछ और कह जाए, जैसा कई बार दिल्ली पुलिस ने किया है। रवैया बदला, बयान बदले, स्टेटमेंट बदली, झूठ बोला, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। आर के रावत, ज्यादातर लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगर पुलिस ने ऐसा किया भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई सरकारी ताकत जरूर है। क्या इस तरीके की स्टेटमेंट देने के पीछे, माहौल बदलने के पीछे भी गवर्नमेंट का प्रेशर है क्या? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है क्योंकि कई बार मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस अपनी तरफ से कुछ बयानबाजी नहीं करती है। वो क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है तो इनको जो है केंद्रीय गृह सचिव से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक से बात करनी पड़ती है कि आखिर इस विषय में हम क्या करें। तो वहाँ से जो आदेश आता है उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर कुछ और जो है तरीके से मीडिया को ये मैसेज पहुँचाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो बहुत वक्त पे ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये कहा गया हो, ये प्रेशर बनाया गया हो कि अभी
आप जो है मामले को संभाले रखें, क्योंकि अभी लोग उग्र हैं, लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं। हो सकता है कि अगर इस तरीके से नहीं किया गया तो जो है आगे और स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आरके रावत, सही कहा आपने। और फिलहाल हमारे साथ सऊदी अरब से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपने विचार रखिए। मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, अरशद जी, क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है इस मामले में या नहीं? दिल्ली पुलिस 110% झूठ बोल रही है। और दिल्ली पुलिस इतना, ये जो 2 लड़के और एक लड़का एक लड़की जो इसका भी साथ दे रहे हैं पुलिस वाले का, ये कुछ दिन के बाद में ये इसी को फंसा देंगे किसी न किसी केस में। जी जी जी, तो आपको दिल्ली पुलिस पे यकीन नहीं है? दिल्ली पुलिस पे क्या, हमें हिंदुस्तान की पुलिस पे यकीन नहीं है। झूठा केस और झूठी बातें बना के दूसरे को फंसाना जानती है, बस अपना उल्लू सीधा करती है। लेकिन इतनी नाराजगी की कोई वजह तो होगी अरशद जी, कोई कारण तो होगा कि आप पुलिस पर यकीन ही नहीं कर रहे। नाराजगी की वजह ये है, ये सिर्फ नेताओं के गुलाम हैं। जी, तो आपको लगता है उनके इशारे पे कामकाज करती है ये पुलिस? जी, 110% उनके इशारे पे काम होता है। गरीब की तो कहीं सुनवाई नहीं है। जी जी जी, तो अरशद कह रहे हैं कि गरीब की कहीं सुनवाई नहीं और वाकई में सरकार के इशारे पर काम करती है पुलिस। और इस तरीके से हालात जो हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को इस तरीके से कमजोर करने की, आंदोलन को कहा जाए एक तरीके से कोशिश थी। इस कोशिश में भले ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि गुस्सा अभी भी लोगों में है, नाराजगी अभी भी लोगों में है। और ऐसा लगता है कि इस हादसे के बाद तो लोग खुद कहेंगे पुलिस से कि आप हमारा क्या भला करेंगे, आप तो अपने ही कर्मचारियों की देखरेख नहीं कर पाते, आप तो उन्हीं के बारे में सच नहीं बोल पाते। आरके रावत लगातार हमारे साथ हैं। आरके रावत, ऐसा लगता है कि पुलिस की एक नकारात्मक छवि जो बन रही थी वो इस इंसिडेंट के बाद से बहुत ज्यादा पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि लोग तो अब ये भी कहेंगे कि ये देश की क्या रक्षा करेंगे, ये देश की जनता की क्या रक्षा करेंगे, ये तो अपने ही डिपार्टमेंट के एक पुलिसकर्मी की शहादत का मखौल बना रहे हैं। जी बिल्कुल, सुभाष चंद्र तोमर की शहादत का मखौल जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक ने बनाया है, जिससे उनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। और अब जो स्थिति है कि दिल्ली पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, जब ये जून में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो उस समय इन्होंने दिल्ली पुलिस की छवि को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास जो है आज जो है इन्होंने धूमिल कर दिए हैं। और इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने जो मजाक उड़ाया है सुभाष चंद्र तोमर की शहादत का, उससे कम से कम दिल्ली पुलिस पे तो क्या, किसी देश की पुलिस पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात सुभाष चंद्र तोमर की हत्या की है, तो हत्या तो उनकी, अब जो डॉक्टर के सिद्धू ने बताया है कि वो हत्या तो नहीं थी क्योंकि उनके कोई एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि इनके पोस्टमार्टम इंजरीज कितनी थी, एंटीमॉर्टम इंजरीज कितनी, उसी के बाद कुछ बता पाएंगे। तो पुलिस जो है अब जो है अपनी बात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार के बाद ही बात कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब साफ हो जाता है कि दिल्ली पुलिस लगातार फंस गई है अपनी बयानबाजी से, और ये जो है अपनी इन झूठ को जो है अब इधर उधर करके जो है बरगलाने की कोशिश कर रही है। सच में ऐसा लग रहा है या बात जो है वो कुछ और है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। और इस वक्त सऊदी अरब से परमेश्वर हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर जी, क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, कहिए। मैडम, मेरा कहना यह है कि अभी जो देश की हालात है कांग्रेस की सरकार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि कोई भी चीज में हम देखते हैं, अभी आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन में जाके सुपर फास्ट पैसेंजर जो खुलती है दिल्ली से, जी जी, वो तो वहाँ पर जितने भी पुलिस है, जो पहले से लोग लाइन में से पुलिस वाले दे दो लाइन वाले को 100 रुपये लेकर वो पैसा लेकर सीट देती है। दूसरी बात कि जो ओरिजिनल पब्लिक हक मांगती है वो करती नहीं है सरकार। दूसरी बात कि ये कोई भी चीज अपना देती है। अभी एक पुलिस मर गई, एक जनता, एक लेडीज वो जो अभी अस्पताल में जूझ रही है, मर रही है, उसके लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हक नहीं देती है वो। दूसरे में उसके पर लाठीचार्ज किया, मारा, वो पुलिस जो है अपने आप को मरा है, तो अभी जनता पर आरोप लग रहा है। वो बेचारा जो लड़का उसके बचाने गया अलग, हमको लगता है कि वही उसी को तो पुलिस नहीं फंसा दे। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे अभी आप नेपाल में सुने होंगे, अभी सरकार बन गया, अभी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में माओवाद की सरकार। बिल्कुल परमेश्वर जी, बहुत सी जगह ऐसा होता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जनता को छोड़िए अपने ही विभाग के कर्मचारी के साथ ऐसा करेगी पुलिस? देखिए,
अभी तो इंडिया में हमको तो सरकार से ही दिल फट गया कि सरकार से विश्वास ही लोगों का उजड़ गया कि हम लोग अभी हम सऊदी में है, सऊदी में यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं, सिर्फ यहाँ तेल है। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल, भारत में बहुत कुछ है लेकिन शायद उस चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, मजबूरन लोगों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है, जो भी बात हो। लेकिन मुल्क से बाहर रहने वाले भी अब ये कह रहे हैं कि मुल्क की सरकार का रवैया, मुल्क के प्रशासन का रवैया, यहाँ की पुलिस के रवैया देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो रहने लायक जो एक खूबसूरत जगह थी उसे अब ये लोग खूबसूरत रहने नहीं देंगे। इस तरह की हरकतें और वारदातें अगर हर रोज हुई तो जाहिर तौर से लोगों के लिए रहना मुश्किल होगा, जीना मुश्किल होगा। आर.के. रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. रावत, क्या उम्मीद करें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब इस खबर के सामने आने के बाद, योगेंद्र की स्टेटमेंट के बाद, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद कुछ जरूर स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो खामोश बैठ जाएं और जनता भी इस पर खामोश रहेगी, जवाब उन्हें देना पड़ेगा। उम्मीद करें कि बहुत जल्द वो इस बारे में कुछ कहते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जवाब देना होगा दिल्ली हाई कोर्ट को भी और जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को भी। इसके अलावा जो है जवाब देना होगा सुभाष चंद्र तोमर के परिवार वालों को भी, और जो सबसे बड़ा जवाब देना होगा वो देना होगा दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, जो उन्होंने उनके साथ मखौल उड़ाया है, जो उनके साथ मजाक किया है। तो ये जवाबदेही तो बनती है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, लेकिन अब उसके ये किस समय सामने देश की जनता के सामने आते हैं, किस समय ये मीडिया को बताते हैं कि हमने ये किन परिस्थितियों में जो है इस तरीके की बातें कही, ऐसी झूठ बोला और ऐसी जो चीज़ें जो है डिप्लॉयड की, तो ये सब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जवाब देना होगा। और ऐसा जवाब जो है इनसे उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन इसे बहुत देर हो जाएगी तो फिर उसमें दिल्ली पुलिस की किरकिरी होना लाजमी है। बिल्कुल, और आपको लगता है कि दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को भी इस पर खुलकर सामने आना चाहिए? क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट्स का मतलब बहुत कुछ होता है। आर.के. रावत, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर पुलिस जैसी अथॉरिटी पर इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लग जाए कि वो झूठ बोल रही है ऐसे संवेदनशील मामले में, तो ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि सरकारों के लिए, व्यवस्था के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि इन सबको खुलकर सामने आना चाहिए और जो सच है उसे भी सामने रखना चाहिए कि कम से कम अगर 3-4 चीजें आपस में टकरा रही है, हर दिशा से, हर एक शख्स से अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं, पुलिस कुछ कहती है, डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन सबको बहुत जरूरत है कि इस मसले पर आकर जनता को एक कन्विंसिंग जवाब तो दें। जी बिल्कुल, जब कल आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये जो दिल्ली पुलिस ने जो तिलक मार्ग थाने में जो इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें उनके भी पार्टी का सदस्य है चमन कुमार, तो ये झूठा है। उसके बाद ही जो लोगों को पता पड़ा कि ये जो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में झूठा मामला दर्ज किया है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट हुई, इसके बाद तुरंत योगेंद्र नाम का एक शख्स सामने आया, उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद वहाँ मौके पे मौजूद था, मैंने सुभाष चंद्र तोमर को लेके और आरएमएल हॉस्पिटल गए और वहाँ जो है उनको भर्ती करवाया था, तो उनके कोई चोट नहीं थी, इनको जो हार्ट अटैक पड़ा था। तो उसके बाद से मामला लगातार तूल बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर उंगली उठाई थी। अब जो स्थिति ये है कि अब कि आरएमएल के जो है एमएस जो है टीएस सिद्धू, उन्होंने सामने आके जब ये बात कही है, तो उससे जब सामने आ गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार झूठ बोल रही है और इनको जवाब देना होगा, क्योंकि अब इन्होंने जो है लोगों के साथ मजाक उड़ाया है, लोगों के मखौल उड़ाया, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है और ऐसी भावनाएं जो है लोगों की आहत हुई हैं। और इस स्थिति में जो लोग जो है अब इनसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा झूठ बोलने की उनकी वजह क्या है। बिल्कुल, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर ये झूठ है तो क्यों बोला गया, क्या वजह है, इसका जवाब जो है पुलिस कमिश्नर को देना होगा। विक्की हमारे साथ, हमारे एक दर्शक सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। विक्की जी, क्या कुछ आपको लगता है कि पुलिस के इस रवैये को लेकर, इस झूठ को लेकर आपको लगता है कि पुलिस वाकई में झूठ कह रही है? जी मैडम, एकदम झूठ बोल रही है। तो क्या लगता है आपको, इस पुलिस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? जी, हम हमारे हिसाब से तो देखिए, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम दूसरे देश के हैं, फिर भी इतना सुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं। जी, हम लोग पुलिस को एक फोन करेंगे तो पुलिस पूछेगा कि आप सीरियस तो नहीं है, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है, वो हिसाब से हेलीकॉप्टर आएगा, एम्बुलेंस आएगा, सब कुछ 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। जी जी जी, तो आपको लगता है भारत में ये व्यवस्था नहीं है? हमारे यहाँ का पुलिस और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट मर जाने के बाद जाके कफन भी होगा वो छीन लेगी, कफन में 5 रुपया होगा वो भी पुलिस निकाल लेगी, ऐसी पुलिस व्यवस्था है।
और वाकई में विकी जी आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि दुख है, लोगों को दुख है कि जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, जिस देश से हम जुड़े हैं, वहां की व्यवस्था दिन ब दिन, समय दर समय और जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है और ज्यादा खराब होती जा रही है। लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद सच यही है कि व्यवस्था को अब दोष देना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा कि बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकी जी आपका। फिलहाल हमारे साथ मुंबई से अजय जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, क्या लगता है, दिल्ली पुलिस झूठी है? हेलो जी जी कहिए। ये आपका अभी जो मैं सुन रहा था सही है। शीला दीक्षित जी को या तो सुशील कुमार शिंदे को सामने आगे स्टेटमेंट देना चाहिए, या तो ये लोग गुजरात की हमेशा बात करते हैं, गुजरात में महिला सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपका पुलिस भी सही नहीं है। बिल्कुल अजय जी, आपको यकीन है कि झूठी बोला है पुलिस ने? दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है मैडम। जी जी जी, दुनिया देख रही है और पुलिस झूठी है, ऐसा लग भी रहा है। और आपने सही कहा कि बहुत चीजों को लेकर राजनीति की जाती है। एक सरकार दूसरी सरकार पर, दूसरी सरकार किसी और चीज पर आरोप लगाती है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो कभी कोई नहीं बदलता। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के जब इंडिया गेट, राजपथ और राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारी जुटे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार गिरा दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस बदल दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यवस्थाएं एकदम बदल जाएं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कानून बदले, सिस्टम बदले, इंप्लीमेंट करने के जो तौर तरीके हैं वो बदले, क्योंकि हमें सही रास्ता चाहिए, हमें सही दिशा चाहिए, सही माहौल चाहिए। आप सरकार किसी की भी हो, पुलिस कोई भी हो, हमें इससे ना तो कोई फर्क पड़ा है, ना पड़ेगा और ना अभी पड़ रहा है। तो लोग ये नहीं चाहते सरकारें बदल जाएं, लोग ये चाहते हैं कि व्यवस्था बदल जाए। आरके रावत लगातार हमारे साथ हैं। आरके रावत, जिस तरीके से लोगों के कई व्यूज हम लोगों ने सुने हैं इस प्रोग्राम के दौरान, लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं, जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, वो लोग भी अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वाकई में हमारे देश की व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। बाहर वो डर नहीं महसूस करे, लेकिन इसी देश में, इसी देश के लोगों से, इसी देश की सरकार से, इसी देश की पुलिस से डर लगता है। जी बिल्कुल, भारत देश की व्यवस्था, और चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो और भी किसी डिपार्टमेंट की व्यवस्था, वो बहुत ख़राब रही है, शुरू से ख़राब रही है। मैं आपको बता दूं वंदना कि जिस समय ये बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और वो जब से हॉस्पिटल में है, इस मुद्दे को जो है नेताओं ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है, इसको राजनीतिक रंग दे दिया है। ये आपस में नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है, राज्य सरकार दिल्ली पुलिस पे कर रही है, दिल्ली पुलिस जो है राज्य सरकार पे कर रही है। तो ये एक गैंगरेप एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस बच्चे की तरफ किसी की भी कोई संवेदना नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है उसका इलाज कैसे होगा, उसको विदेश भेजा जाए नहीं भेजा जाए, उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था कैसे की जाए, ये संवेदनाएं इन लोगों की खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ अपने को बचा रहा है, दिल्ली पुलिस खुद झूठ बोल के अपने को बचा रही है। ऐसा लग रहा है कि सब अपने आप को बचाने की फिराक में हैं और एक दूसरे का ही नुकसान इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि कई मामलों में इन लोगों का सच भी इसी तरीके से बाहर आता रहे। इस वक्त हाशमी हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। हाशमी जी, आपकी क्या कुछ राय इस मसले पर? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी जी, सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी कहिए कहिए हाशमी जी। एक्चुअली मैं अभी मैं देख रहा हूँ इस समय आपका न्यूज। माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, मतलब आप दिखा रहे हैं, हर जगह लोग को मालूम पड़ रहा है। बहुत खुशी की बात है वन न्यूज के लिए जी। और सबसे बड़ी बात ये मैडम है कि ये जो प्रदर्शनकारी है, इनको किसी तरह से मतलब इनको मतलब लाठी चार्ज करना और पानी डालना, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल हाशमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस राय को रखने के लिए। जो आपने कहा वो जाहिर तौर से बहुत बड़ा सच है कि ये रवैया जो था वो गलत था, दोस्ताना नहीं था और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं पुलिस को भुगतना पड़ा है। आरके रावत लगातार कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहे। आरके रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों का जो इस प्रोग्राम के दौरान हमसे जुड़े, अपनी राय रखी, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश